क्या आपने सोचा है कि जिस वक्फ एक्ट के तहत देश भर में लाखों प्रॉपर्टीज मैनेज होती है, उसे सुप्रीम कोर्ट एक झटके में पलट सकता है? क्या यह पॉसिबल है कि संसद का बनाया कानून कोर्ट की सुनवाई में डस्टर से साफ हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो देश के 20 करोड़ मुस्लिम्स और उनकी प्रॉपर्टीज का क्या होगा? अगर यह सवाल आपके भी दिमाग में है तो स्टोरी को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है यह मैं आपको पहले ही बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी, वो चैनल जो सच को बिना डर, बिना मिर्च मसाले के आपके सामने लाता है। आज वक्फ बिल विधेयक को लेकर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके फैक्ट्स और लॉजिक को आपको बताएंगे। चलिए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, वक्फ एक्ट वो कानून जो इंडिया में मुस्लिम चैरिटेबल और रिलीजियस प्रॉपर्टीज को हैंडल करता है, यानी मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी जगहों को मैनेजमेंट। दोस्तों, स्टोरी 1954 में शुरू हुई जब पहला वक्फ एक्ट आया, फिर 1995 में इसे स्ट्रॉन्ग किया गया। 2013 में इसमें और पावर डाली गई ताकि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज को बेहतर कंट्रोल कर सके। लेकिन अब 2025 में इस एक्ट पर तलवार लटक रही है। क्यों, यह आप जानते हैं। संसद में पास होने के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ ढेर सारी पिटीशंस जमा हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी संविधान के खिलाफ। कुछ का मानना है कि यह प्रॉपर्टी राइट्स छीनता है, तो कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि संसद से पास होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इसे सचमुच रद्द कर सकता है? दोस्तों, दरअसल वक्फ एक्ट को चैलेंज करने वाली पिटीशन कोई नई चीज नहीं है। पहले भी लोग कोर्ट गए थे। 2022 में एक पिटिशनर अश्वनी उपाध्याय ने कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया, कानून को सिर्फ थ्योरी में चैलेंज नहीं कर सकते, कोई रियल प्रॉब्लम दिखाइए। जब पिटिशनर जवाब नहीं दे पाया, कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया। अब संसद में यह नहीं हुआ। दोस्तों, देश की मीडिया ने आपको क्या दिखाया? इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको क्या बताया? आपको इन बड़े बड़े मीडिया हाउस के जरिए क्या कुछ पता चला? यही ना कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, लेकिन आपके सामने कितने प्रमाण रखे गए कि फला फला जमीन छीन ली, इसकी जमीन छीन ली, उसकी जमीन छीन ली। आखिर इतनी बड़ी कहानी में क्या कोई कैरेक्टर ही नहीं कि पूरी कहानी इसी पर लिखी गई हो, लेकिन पात्र भी ना हो? और अगर पात्र आते भी है तो आप कैसे साबित करेंगे कि वो सही है? किसी के बाप दादा ने, मान लीजिए, कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दान दी। अब बेटा या पोता ये कह रहे हैं कि जी ऐसा तो था ही नहीं, उन्होंने दान किया ही नहीं, वो तो वक्फ ने छीन ली। तो क्या ये सच ही होगा? क्या वक्त के साथ सच भी बदल जाएगा? दोस्तों, कोर्ट का पॉइंट था, कोर्ट की वैलिडिटी तभी चेक होगी जब कोई कॉन्क्रीट केस हो, कोई सॉलिड दिक्कत हो। सिर्फ ये कहने से कि कानून गलत है कुछ नहीं होगा। तो संसद में तो कानून गलत बताकर ही इस विधेयक को लाया गया है, और इसलिए 2025 का सीन थोड़ा हटके है। मिसाल के तौर पर अब वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व करने की पावर मिल गई है, और यह भी रूल आया है कि सिर्फ वही शख्स वक्फ प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा हो। इन बदलावों ने तहलका मचा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, AIMIM चीफ ओवैसी और कई पॉलिटिकल पार्टियां जैसे कांग्रेस, DMK और RJD सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनका कहना है कि नया एक्ट संविधान के आर्टिकल 14, 25 और 26 को तोड़ता है, जो इक्वलिटी, रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स की गारंटी देते हैं। तो अब सवाल तो यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून को रद्द कर सकता है? दोस्तों, जवाब है कि हां, लेकिन टर्म्स और कंडीशंस के साथ। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। उदाहरण के साथ अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की सेक्शन 377 का एक हिस्सा रद्द किया, जो समलैंगिकता को क्राइम मानता था, क्योंकि वो आर्टिकल 14 और 21 को वायलेट करता था। 2017 में ट्रिपल तलाक को भी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। CAA के खिलाफ पिटीशन आई, पर कोर्ट ने उसे रद्द नहीं किया।
आर्टिकल 370 हटाने का केस भी कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना। तो वक्फ एक्ट का क्या होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि पिटिशनर्स कितने स्ट्रॉन्ग प्रूफ दे पाते हैं कि यह एक्ट संविधान को तोड़ता है। एक और ट्विस्ट है, सुप्रीम कोर्ट अकेले डिसीजन नहीं लेता। अगर कोई कानून रद्द करना हो तो उसे लार्जर बेंच पर भेजा जाता है, कम से कम 5 जजों की बेंच, और अगर संविधान की इंटरप्रिटेशन की बात हो तो यह 7 से 9 जजों की बेंच बैठती है। अभी वक्फ एक्ट के खिलाफ 15 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट 16 अप्रैल 2025 को इसकी सुनवाई करेगा। लेकिन सरकार ने कैविएट फाइल किया है, यानी कोर्ट बिना उनकी साइड सुने कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। तो यह बैटल अभी लंबी चलने वाली है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि वक्फ एक्ट में प्रॉब्लम क्या है, तो उनका भी जवाब हम दे देते हैं। हम दोनों ही साइड पर बात कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी 2 पक्षों को सुनकर ही फैसला लेगा। जाहिर है, इसलिए फैसला क्या हो सकता है यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, क्रिटिक्स कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा पावर है। जैसे सेक्शन 40 कहता है कि अगर बोर्ड को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो उसका मालिकाना हक डिक्लेयर कर सकता है, और उस डिसीजन को सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है, नॉर्मल कोर्ट में नहीं। इससे कुछ लोग डरते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से वक्फ में शामिल हो सकती है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह एक्ट जरूरी है क्योंकि यह कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज को सेफ रखता है। 8.7 लाख प्रॉपर्टीज जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है, वक्फ बोर्ड के पास है। यह इंडिया में आर्मी और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। तो फाइनल सीन क्या होगा? मेरा टेक है कि सुप्रीम कोर्ट आसानी से पूरे एक्ट को कैंसिल नहीं करेगा। हां, कुछ सेक्शंस को ट्विक कर सकता है, जैसे वक्फ बोर्ड की पावर को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर कोर्ट इसे पूरा पलट दिया तो यह इंडिया में गेम चेंजर होगा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का अंबार लग सकता है और कम्युनिटी ट्रस्ट पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगले कुछ हफ्ता सुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि वक्फ एक्ट में कुछ बदलाव चाहिए, या जो किया गया ये एकदम ठीक है? क्या सुप्रीम कोर्ट को संसद के कानून में दखल देना चाहिए? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज हम काउंट करते हैं। किसी भी मुद्दे पर आपकी आवाज ही हमारी पत्रकारिता को मजबूत करती है। आपकी ही आवाज हमें सच का ढाल देने का काम करती है। नमस्कार।